हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से समविभवी पृष्ठ के बारे में और समविभवी पृष्ठ के गुण के बारे में। उसको समविभवी तल भी कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। लेकिन समविभवी पृष्ठ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र के बीच संबंध को। उससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ सीख लेते हैं पहले, सबसे पहले कि अगर विद्युतीय क्षेत्र समरूप हो तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बीच संबंध क्या होगा, उसका एक सूत्र हम बनाएंगे जिसका उपयोग हम आगे हर जगह करेंगे। इसी तरह एक और बिंदु भी सीखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और छोटे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो किस तरह एक दूसरे के साथ ही परिवर्तित होंगे, बदलेंगे समविभवी पृष्ठ को पढ़ने से पहले। साथ ही साथ हम यह भी सीख लेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में या किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेश को मुक्त रूप से गति करने के लिए छोड़ दें तो उस कितना वह चाल प्राप्त करेगा, वो वेग कितना प्राप्त करेगा, वेग। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि जब वह वेग प्राप्त कुछ कर लेगा तो उसका सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम आज पढ़ते हैं, सबसे पहले कि जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बीच रिलेशन से हमें एक इम्पोर्टेंट नॉलेज क्या प्राप्त होगा, उसको ये सीखते हैं। मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको क्लास 12 का हिंदी मीडियम फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे बच्चों आपको वैद्युत विभव एवं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध, और इस संबंध से एक महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे। संबंध से महत्वपूर्ण परिणाम, रिजल्ट, जो पीछे पढ़ चुका उसको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, जो रिजल्ट मिल चुका उससे एक रिजल्ट लाने जा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर dr हो, dr, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर dv हो, तो एक रिलेशन हम पढ़े थे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बढ़ने पर, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बढ़ने पर बच्चों dv इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस ई डी आर कॉस 0 डिग्री। dv इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी आर। इससे एक रिजल्ट मिलेगा E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। ये एक रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट से हम क्या सीखेंगे, आइए बच्चों यहाँ ध्यान देकर सीखते हैं हम लोग। यहाँ अब ये जो फॉर्मूला मिला है हम लोगों को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, इस फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ dv क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी है dr। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो बच्चों एक बात तुम हम समझो कि जैसे यहाँ एक बिंदु आवेश है, हमको तो पता है कि एक बिंदु आवेश से दूर हटने पर विभव का मान घटता है और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटता है, विभव का भी मान घटेगा और विद्युतीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। थोड़ा सोचना बच्चों, ध्यान देना। इस आवेश के नज़दीक में तुम सोचो, इस आवेश के नज़दीक में दो बिंदु ले लो, इनके बीच का दूरी dr ले लो और इसी दूरी को तुम यहाँ सोचो, ए और बी को यहाँ ले लो और उतना ही दूरी यहाँ ले लो। अब थोड़ा सोचो बच्चों यहाँ पर कि दूरी जो यहाँ लिए वही दूरी हम यहाँ लिए हैं,
वही दूरी हम यहाँ लिए हैं जो यहाँ दूरी यहाँ लिए हैं। अब थोड़ा सोचिए इस बात को। सूत्र हमारा क्या है? E = -dv/dr। माइनस साइन को अब दिमाग से हटा दीजिए, तो E = dv/dr लेकर सोचिए। ये dr दोनों जगह सेम, और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आवेश के नज़दीक। इसका मतलब कि यहाँ विभवांतर का वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा। चूँकि ये ज़्यादा तो ऊपर वाला ये ज़्यादा। यहाँ पर अगर दूरी समान और यहाँ दूरी समान लें तो यहाँ विभवांतर जो है ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ विभवांतर क्या मिलेगा? कम। यानी जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता मजबूत होगा वहाँ समान दूरी के लिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अधिक होगा। अच्छा, थोड़ा अब ऐसे सोचिए, अब ऐसे थोड़ा सोचिए आप यहाँ। इसी बात को थोड़ा बच्चों ऐसे सोचा जाए कि अब हम ऐसे सोचें कि विभवांतर समान लेना चाहते हैं, यानी हम दूरी बढ़ा लें लेकिन विभवांतर समान। माइनस साइन को छोड़कर देखिए, E = dv/dr। देखो, समान विभवांतर अगर लें, विभवांतर दो बिंदुओं का समान लें, मतलब यहाँ एक बिंदु लें और यहाँ एक बिंदु लें, और इसी तरह का दो बिंदु यहाँ कहीं चुने, C और D यहाँ कहीं चुने। चूज के सुनना, ध्यान देना। तो दो अगर विभवांतर समान लें, इनके बीच का विभवांतर भी dv और इनके बीच का विभवांतर भी dv, विभवांतर जितना उतना यहाँ। अब सोचो कि चूंकि आवेश के नज़दीक यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान ज़्यादा है, E का मान ज़्यादा कम मिलेगा। जब dr कम होगा यानी इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा ये dr कम मिलेगा, तभी ना क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ dv इसी के बराबर विभवांतर लिए हैं, और अब वहाँ सोचो बच्चों कि इस आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तो कम हो जाएगा, इस E का मान तो कम हो जाएगा, इस E का मान कम होगा, इस तो कैसे कब कम होगा? जब dr का मान क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। यानी याद रखो इस चीज़ को कि समान विभवांतर के लिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी उस स्थान पर अधिक होगा जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान कम होगा, और उस स्थान पर समान विभवांतर के लिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी कम होगा जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान अधिक होगा। मतलब हम ये कहें कि यहाँ से इस चीज़ को हम रिजल्ट को यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि समान विभवांतर dv के लिए हमें रिजल्ट मिला कि E जो है व्युत्क्रमानुपातिक dr, यानी समान विभवांतर के लिए जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान अधिक होगा वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी कम होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि समान विभवांतर के लिए दो जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी, वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी कम होगा। समान विभवांतर के लिए जहाँ विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता अधिक होगा वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होगा? कम होगा, इस फॉर्मूला से। और उल्टा ये कहेंगे कि जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कम होगा वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होगा? अधिक होगा। ये आप समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। इसकी ज़रूरत हम लोग को आज पढ़ने वाला है, और ऑब्जेक्टिव में भी ये बात पूछा जाता है बहुत बार। ऑब्जेक्टिव में बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव ये सब पूछता है। आइए बच्चों, हम एक और बात समझते हैं आज की इस पढ़ाई के लिए, और वो चीज़ ये है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को लिखने का एक हम सूत्र बनाएंगे, जिस सूत्र का उपयोग हम आगे हर जगह करने वाले हैं, आगे हर हेडिंग में लगभग आने वाला है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में
एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एवं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध एक समान विद्युत क्षेत्र में हम यहां एक समान विद्युतीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं। और इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र का विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कैपिटल ई है और इसमें हम कोई दो बिंदु चूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा बिंदु यहां पर है ए और यहां पर है मान लीजिए बी और इन दोनों के बीच का दूरी है डी। इन दोनों के बीच का दूरी डी है। और अब विभवांतर का परिभाषा अगर लगाया जाए तो अगर हम यहां एक जांच आवेश लें, यहां जांच आवेश अगर रखें हम यहां पर जांच आवेश यहां रख दीजिए आप। यहां ये हमारा जांच आवेश इस जांच आवेश को हम इस बिंदु ए से बी पर लाना चाहते हैं। एक तो इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इस पर एक विद्युतीय बल लगेगा। विद्युतीय बल जो इधर होगा ये हो जाएगा Q इंटू फैक्टर ई और इसी विद्युतीय बल के बराबर और विपरीत हमें इधर बाह्य बल लगाना होगा। इसको हम F एक्सटर्नल कह सकते हैं, जान लो बच्चों। और इस बाह्य बल के से इस जांच आवेश को चलाकर यहां लाएंगे, यानी हम लोग यहां कहेंगे कि जांच आवेश पर बाह्य बल जो होगा हम लोगों को F एक्सटर्नल यह विद्युतीय बल के बराबर और विपरीत होगा। तो इसको लिखेंगे माइनस Q इंटू फैक्टर ई। माइनस चिन्ह का मतलब यह हुआ कि जो हमारा बाह्य बल है वो इस विद्युतीय बल Q इंटू ई के विपरीत दिशा में है और परिमाण तो उसके बराबर ही है। अब इस बाह्य बल से इस जांच आवेश को यहां से यहां तक चलाने में कार्य, तो आवेश Q0 को D विस्थापन चलाने में कार्य जो है, विस्थापन चलाने में कार्य अगर निकालें हम लोग तो हम लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr लिख सकते हैं हम लोग। और dr की जगह हमारा d हो जाएगा, विस्थापन तो d है, ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू हो जाएगा F एक्सटर्नल को हम लिखेंगे माइनस Q नॉट ई डॉट जो है d, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और अब विभवांतर क्या लिखेंगे? अब विभवांतर को अगर बच्चों हम लिखें तो विभवांतर को लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू dW बाई Q नॉट, क्योंकि विभवांतर की तो यही परिभाषा है कि इकाई धन जांच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में, बिना त्वरण के चलाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता। अब इसी को हल कर दीजिए, मैं यहाँ पर हल करता हूँ आपको। तो dW इक्वल टू मिलेगा बच्चों हम लोगों को विभवांतर मिलेगा VB माइनस VA इज इक्वल टू dW का मान है माइनस Q नॉट E डॉट dr और बाई जो है Q नॉट कैंसिल, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट dr। और देखो बच्चों यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस दिशा में है, विस्थापन इधर दे रहे हैं, इनके बीच का एंगल 180, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E इंटू D इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू E इंटू D। चूँकि कॉस 180 माइनस 1 होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, माइनस E इंटू D इंटू माइनस 1, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू E इंटू D
इस विभवांतर को अगर भी मान लें, यदि भी माइनस भी ए को कैपिटल भी मान लें तो हमारे पास एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? भी बराबर ई इंटू डी। इस फॉर्मूला का ज़रूरत हमें हमेशा पड़ने वाला है। हम किधर चले हैं? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत चले हैं, और जब भी इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत चलेंगे तो दोनों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल भी हो तो एक सूत्र मिल जाएगा, भी बराबर ई इंटू डी, जहाँ ई एक समान विद्युतीय क्षेत्रता का परिमाण है और डी दो बिंदुओं के बीच का दूरी है। तो जो रिजल्ट मिला हम लोगों को बच्चों, ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। इसी रिजल्ट से इस विद्युतीय क्षेत्रता का एक मात्रक हम लोग बहुत पहले बना चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में बना दिए थे। इसी रिजल्ट से ये जो रिजल्ट आपको मिला भी बराबर ई इंटू डी, इस रिजल्ट भी बराबर ई इंटू डी से ई बराबर भी बटा डी लिख सकते हैं। और अब इसका मात्रक बनाना होगा तो इस विभवांतर का मात्रक वोल्ट और इस दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका जो मात्रक बनेगा एसआई यूनिट जो बनेगा इस ई का, वो इसको देखकर बन जाएगा, यानी वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। हम लोग को इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ये बहुत पहले हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और हम बताए थे कि आगे बताएंगे। तो आज हम लोग ने एक बच्चा रिजल्ट सीखा। ये सब चीज़ें किताब में नहीं दिया रहता है, बुक्स में नहीं दिया रहता। कंपटीशन के लिए सब चीज़ें बनता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है। और चूँकि अब तो स्टेट बोर्ड में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव 50% है, तो उस लिहाज से ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। ये प्रूफ करने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ये कभी प्रमाण नहीं पूछेगा इसका। बस आपको याद ये रखना है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ने पर, स्मॉल डी दूरी से बढ़ने पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का सूत्र मिलेगा हम लोगों को, भी बराबर ई इंटू डी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसका मैंने यहाँ एक हेडिंग भी बना रखा, और पूरा इस चीज़ को आप देख लीजिए, ढंग से इस पूरे चीज़ को आप समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो बस आगे हम बढ़ते हैं। आइए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो रिजल्ट हम लोग क्या सीख गए कि जब भी हमें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत बढ़ेंगे डी दूरी के लिए, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी बराबर ई इंटू डी। मतलब रिजल्ट हम नोट करके याद रखेंगे बच्चों कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में दूरी डी के लिए विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत बढ़ने पर विभवांतर जो मिलेगा बच्चों, भी बराबर क्या मिलेगा? ई इंटू डी। आप इसको याद कर जाइए। जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे ना, संधारित्र, तो इसका तो ज़बरदस्त यूज होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सीखेंगे हम लोग आज यहाँ कि समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, समविभवी पृष्ठ, आज का वही हेडिंग है और एग्जाम में ज़बरदस्त पूछता है उससे। समविभवी पृष्ठ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछता है। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर जो है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं समविभवी पृष्ठ के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। समविभवी पृष्ठ, इसको समविभवी तल भी कहते हैं बच्चों। नाम से ही लग रहा है कि क्या होता है। तो वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव समान होता है। हम लोग कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैसा पृष्ठ जिस पर चाहे जिसके प्रत्येक बिंदु पर
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव समान होता है, विद्युतीय विभव समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा को दिमाग पर रखिए। वैद्युत क्षेत्र में वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। नाम से ही लग रहा है कि समविभव में तो समान विभव वाला पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ में तो समान विभव वाला पृष्ठ, यानी उस पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान होगा समान। जैसे बच्चों मान लो कि एक बिंदु आवेश हम यहाँ पर लेते हैं कैपिटल क्यू। मालूम है इस कैपिटल क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर अगर हम विभव लिखे तो विभव का फॉर्मूला हमको पता है कि विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 और कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, जो ये दूरी रहेगा। आप एक चीज़ सोचो, इसको अगर हम केंद्र मान लें इस आवेश की लोकेशन को, और इस आर को हम त्रिज्या लेकर के गोला बनाएं, एक गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से अगर हम बना दें इस तरह से, सोचो बच्चों कि इस गोलीय पृष्ठ के हर बिंदु पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, हर बिंदु पर विभव का मान जो होगा वह सेम होगा कि नहीं। सोचो तो कि विभव का मान वो सब इतना ही होगा, यानी हो जाएगा 1/4πε0 और कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। हर जगह विभव का मान समान होगा, क्योंकि दूरी जो है ये स्मॉल आर, ये तो हर बिंदु के लिए समान है। यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, तो ये हो गया बच्चों समविभवी पृष्ठ। इसको हम लोग कहेंगे समविभवी पृष्ठ, हम लोग आज कहेंगे। लेकिन क्या इस बिंदु आवेश का एक ही समविभवी पृष्ठ होगा? तो नहीं, इस बिंदु आवेश के कई समविभवी पृष्ठ होंगे, जो सकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ होंगे। आपको सेंटर इसी को मानेंगे, लेकिन जितने गोलीय पृष्ठ हम खींच सकते हैं जो है, लेकिन पृष्ठों को खींचने में भी एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है? एक बात याद रखो, हम लोगों ने आज ही पढ़ा है कि बच्चों एक चीज़ जान लो कि ई जो है इन्वर्सली होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समान विभवांतर के लिए। समान विभवांतर के लिए विद्युतीय क्षेत्रफलता जो होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जहाँ विद्युत क्षेत्रफलता ज़्यादा होगा, समान विभवांतर के लिए जहाँ विद्युत क्षेत्रफलता का मान ज़्यादा होगा, वहाँ दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी होगा वो कम होगा। इसी टेक्निक से इसका समविभवी पृष्ठ खींचा जाएगा, ये जान लो बच्चों। अच्छा, एक और चीज़ कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह समविभवी पृष्ठ का विलंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समविभवी पृष्ठ जो भी खींचोगे, अब देखो ना बच्चों, यहाँ इस बिंदु आवेश का विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा इस दिशा में होगा, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा। और किसी गोला का अविलंब यही तो होता है, यह विलंब होता है, या इस सतह पर लंब या विलंब कह सकते हैं, जो स्पर्श रेखा पर लंब हो। तो इसलिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है समविभवी पृष्ठ का विलंबवत होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल गोलीय समविभवी पृष्ठ के लिए नहीं, बल्कि समविभवी पृष्ठ चाहे किसी भी तरह का हो, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होगा वह समविभवी पृष्ठ पर अविलंबवत होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा, आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हम इस चीज़ को समझते हैं बच्चों की विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समविभवी पृष्ठ का विलंबवत नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? गलत। मान लो बच्चों ये कोई समविभवी पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर विलंबवत यहाँ पर न हो, ऐसे न हो, ऐसे अगर न हो, ये मान लो अगर तिरछा ऐसे हो जाए, इस प्रकार से अगर तिरछा हो जाए, अविलंबवत न हो, तो इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दो कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट इस सतह पर मिलेगा इस तरह से, और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा हम लोगों को। इस कंपोनेंट के कारण जो है इस सतह पर इकाई धन जांच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में जो है विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ जाएगा, क्योंकि सतह पर विद्युत क्षेत्र लगा मिलने और हमें विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ जाएगा सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में, जो कि इस परिभाषा के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि समविभवी पृष्ठ का मतलब हर जगह विभव समान। अब विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के विरुद्ध नहीं चलाना, देखो हर जगह विभव समान का मतलब क्या,
कि समव्यूही पृष्ठ पर दो बिंदु अगर तुम चूज करते हो, यहाँ पर बिंदु ए लेते हो और यहाँ बिंदु बी लेते हो, तो VA बराबर VB होना चाहिए और VA माइनस VB बराबर 0 होना चाहिए। मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समविभवी पृष्ठ अगर ये है ही, तो इसका मतलब इस पर दो बिंदु कोई लोगे तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होना चाहिए। मतलब विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध इकाई जांच को चलाने में विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युतीय बल के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ा होगा, नहीं करना चाहिए, ताकि विभवांतर 0 रहे। लेकिन अगर आप विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को इस सतह के अभिलंबोत न लेकर के तिरछा लीजिएगा, तब तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के घटक मिल जाएगा और तब इस बिंदु से इस बिंदु तक चलाने में आपको इस घटक के विरुद्ध, इस विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ जाएगा और तब ये 0 नहीं मिलेगा विभवांतर, जो कि इस परिभाषा को गलत कर देगा। इसलिए हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ऐसे इस तरह तिरछा नहीं मिलेगा, इस जो है पृष्ठ के अभिलंबवत हम लोग को मिलेगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आपको जो है समविभवी पृष्ठ के बारे में कुछ बातें यहाँ पर, कि भाई समविभवी पृष्ठ के किस आवेश के लिए कैसा समविभवी पृष्ठ होगा। कुछ आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ, कुछ आवेशों तथा आवेशों के निकाय के समविभवी पृष्ठ, ये हम लोगों को है। पहला हम कहेंगे एक बिंदु आवेश का समविभवी पृष्ठ, एकल बिंदु आवेश का समविभवी पृष्ठ। ध्यान दो बच्चों, समविभवी पृष्ठ बनाने में कुछ टेक्निक देखो क्या है। मान लो कि हमारा यहाँ पर एक धनात्मक बिंदु आवेश है, एक समविभवी पृष्ठ मैंने यहाँ पर खींच दिया, एक समविभवी पृष्ठ मैंने यहाँ पर खींच दिया। मान लो कि एक समविभवी पृष्ठ है, यहाँ हमने खींच दिया, एक समविभवी पृष्ठ हमने खींच दिया इस प्रकार से बच्चों। दूसरा समविभवी पृष्ठ खींच दिया हमने, ये मिला हम लोगों को। तीसरा समविभवी पृष्ठ जब खींचेंगे तो क्या ये जो दूरी हम ले रहे हैं dr, दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी जो dr ले रहे हैं, क्या dr अगला पृष्ठ को उतना ही ले? तो नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता दो समान विभवांतर के लिए, समान दो विभवांतरों के लिए जो है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो है दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी के बीच क्रमानुपाती। जहाँ क्षेत्र का मान ज़्यादा वहाँ दूरी कम, आवेश के नज़दीक तो क्षेत्र का मान कम होगा, तो दूरी ये कम चाहिए, उसके बाद दूरी ज़्यादा हो गया, उसके बाद दूरी और ज़्यादा हम लोग को लेना है, इसके बाद बनाएंगे तो और अधिक दूरी लेना पड़ेगा, और अधिक दूरी, इसके बाद बनाएंगे तो इतना बड़ा दूरी लेकर के ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार से करना होगा, और बनाएंगे तो ऐसे करके लेना पड़ेगा। मतलब आवेश के नज़दीक दो समविभवी पृष्ठों के बीच की दूरी कम। ये जो पहला पृष्ठ बनाए हैं, पहला तुम पृष्ठ इसको मान लो बच्चों, इसको, दूसरा पृष्ठ इसको मान लो आप, और तीसरा पृष्ठ ये हो गया, चौथा पृष्ठ ये हो गया, बढ़ते जा रहा है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है या विद्युतीय क्षेत्रता का दिशा इस तरह से, पृष्ठ के अभिलंबवत इस तरह से, ऐसे पृष्ठ के अभिलंबवत। तो ये जो मिला हम लोगों को, ये मिला, ये मिला, ये जो मिला हम लोगों को, ये सब समविभवी पृष्ठ कहलाएंगे। ये हम लोगों को है समविभवी पृष्ठ है आपको, यानी किसी बिंदु आवेश के समविभवी पृष्ठ सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये समविभवी पृष्ठ हो गया, ये समविभवी पृष्ठ हो गया, ये समविभवी पृष्ठ हो गया। शुरू में समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम, उसके बाद और ज़्यादा, उसके बाद और ज़्यादा। और फॉर्मूला यहाँ पर समझने के लिए इन हम लोग क्या कहेंगे कि एक बिंदु आवेश, एक एकल बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश के समविभवी पृष्ठ सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं, गोलीय पृष्ठ होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और इन गोलीय पृष्ठों में शुरू में दूरी कम रहेगा, बाद में दूरी बढ़ जाएगा ज़्यादा। अब दूसरा हम बनाएंगे आपको कि भाई एक विद्युतीय द्विध्रुव के समविभवी पृष्ठ, आइए बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2,
विद्युतीय द्विध्रुव के समविभवी पृष्ठ। विद्युतीय द्विध्रुव के समविभवी पृष्ठ 2 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के समविभवी पृष्ठ। ये है बच्चों हम लोगों का विद्युतीय द्विध्रुव में क्या होता है, एक यहाँ ऋण आवेश है और दूसरा हम लोग को यहाँ पर एक धन आवेश है। हम लोगों को ध्यान देना बच्चों, सुनना। देखो ये रिजल्ट याद रखो कि समान विभवांतर के लिए विद्युतीय क्षेत्रफलता दो बिंदुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ पर क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा वहाँ दो बिंदुओं के बीच का दूरी कम लेना। सोचो बच्चों थोड़ा यहाँ पर कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्रफलता का दिशा सोचो, नेट विद्युतीय क्षेत्रफलता, नेट मतलब दोनों का। इस ऋण आवेश का क्षेत्र हम लोग को इधर हो जाएगा, इस धन आवेश का क्षेत्र हम लोग का इधर हो जाएगा। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत। लेकिन यहाँ सोचो तो इस ऋण आवेश का क्षेत्र जो है हम लोगों को ये हो जाएगा आपको इस तरफ, इस धन का भी इसी तरफ हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ आ गया। मतलब यहाँ क्षेत्र मजबूत मिलेगा और यहाँ क्षेत्र कमजोर मिलेगा। एक बार फिर से ध्यान देना बच्चों यहाँ पर बढ़िया से। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाता है परिणामी क्षेत्र तीव्रता, तो इस धन आवेश का इस तरफ, इस ऋण का भी इसी तरफ, दोनों एक ही तरफ मिलेगा, यहाँ मजबूत मिलेगा। यहाँ निकालिएगा तो इस ऋण आवेश का इधर, इस धन आवेश का इधर, इधर विपरीत, मतलब यहाँ कमजोर मिलेगा। तो हम लोग का जो समविभवी पृष्ठ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस प्रकार से बनेगा ऐसे, इस तरह से बनेगा ऐसे, इस तरह से बनेगा ऐसे। मतलब जहाँ विद्युतीय क्षेत्रफलता मजबूत है वहाँ ये दूरी कम रहेगा और जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्रफलता कमजोर है वहाँ पर दूरी बढ़ जाएगा। इसी तरह हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो ये है। अच्छा, इनका कंबाइंड समविभवी पृष्ठ नहीं बन सकता है, इनका कंबाइंड समविभवी पृष्ठ नहीं बन सकता है। कंबाइंड क्यों? क्योंकि बीच में विभव शून्य मिलेगा। देख लो बीचों बीच में विभव जो मिलेगा वो शून्य मिलेगा, क्योंकि इस ऋण आवेश का विभव यहाँ पर जितना मिलेगा उतना ही इस धन आवेश का विभव मिलेगा। मान लो इस ऋण आवेश का विभव यहाँ पर -10 वोल्ट मिलेगा, तो इस धन आवेश का उतनी ही दूरी पर यहाँ विभव मिलेगा 10 वोल्ट, और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा कुल विभव। इसलिए यहाँ विभव शून्य मिलेगा। यहाँ कहीं भी आप सोचिएगा, यहाँ कहीं भी सोचिए, इस यहाँ विभव निकालना, यहाँ से जितनी दूरी है उतना ही इसकी दूरी यहाँ से। मान लो कि इसके चलते यहाँ विभव मान लो कि -5 वोल्ट, इसके चलते +5 वोल्ट, यहाँ -5 वोल्ट +5 वोल्ट करोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब कि जो विभव मिलेगा इस बीच के हर जगह, इस सतह पर वहाँ हर जगह विभव शून्य मिलेगा। इसलिए इन दोनों का जो कंबाइंड कोई सरफेस समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ नहीं मिल सकता है। जान लो, इस बात को याद रखना है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बता दूँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विभव तो हम पहले से पढ़े भी हैं और अभी भी जान लेते हैं कि 0 मिलेगा। जितना ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक उतना ही धन आवेश का विभव धनात्मक, दोनों को जोड़ेंगे रिजल्ट 0 आएगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीचों बीच के बिंदु पर विभव भी शून्य होगा। अच्छा, एक और चीज़, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसको लेकर के। हाँ, एक और बताना ये चाहता था कि आप थोड़ा और डीपली जाइए, जैसे इस पृष्ठ के बारे में सोचिए। बच्चों ये पृष्ठ क्या है? क्या इस आवेश का केवल ये समविभवी पृष्ठ है? तो नहीं, जितने पृष्ठ इसमें दर्शाए गए हैं वो दोनों आवेश का कुल विभव को बता रहा है। तो जैसे मान लो ये समविभवी पृष्ठ, अब ये समविभवी पृष्ठ मान लो कि इसके हर जगह -10 वोल्ट विभव है, तो ये जो विभव है दोनों के विभव का जोड़ है। मतलब मान लो कि इसका विभव मान लो यहाँ पर इस बिंदु पर -25 वोल्ट, इसी बिंदु पर इसका मान लो कि आपको 15 वोल्ट, और जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा -10 वोल्ट। फिर अगर यहाँ लेना होगा तो यहाँ भी -10 वोल्ट। अब हुआ क्या होगा कि इसका विभव और इसका विभव इसी प्रकार, जैसे यहाँ दोनों को जोड़े हैं और -10 वोल्ट मिला, ये दोनों मान जो है अपने को मैनेज करके यहाँ पर ला देगा -10 वोल्ट। मतलब इसका विभव यहाँ पर, इसका विभव जोड़ दीजिए, फिर यहाँ -10 वोल्ट या -10 वोल्ट, तो हर जगह विभव एक समान मिलेगा। ये समविभवी पृष्ठ है, लेकिन एक आवेश का नहीं बल्कि दोनों आवेश का कुल यहाँ विभव हर पृष्ठ पर मिलेगा। अब हम समझते हैं तीसरा बिंदु कि दो समान परिमाण के धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ।
तीसरा पॉइंट हम लोग का है, दो समान परिमाण के धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ, ये बनाना है हम लोगों को। इसको मिटाए थे ऊपर वाले को, ऊपर में यहां बनाते हैं, यहां पर ध्यान देना बच्चों, समझना। यहां पर मान लीजिए कि आपको एक धनात्मक बिंदु आवेश है और यहां भी एक धनात्मक बिंदु आवेश है, दो समान परिमाण के धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय के समविभवी पृष्ठ। चलिए हम यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में सोचते हैं, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इस धनावेश का इधर मिलेगा और इस धनावेश का इधर मिलेगा, दोनों विपरीत, मतलब यहाँ कमजोर मिलेगा। यहाँ सोच कर देखिए, इस धनावेश का क्षेत्र इधर और उस धनावेश का भी क्षेत्र इधर, मतलब दोनों एक के दिशा में, मतलब यहाँ मजबूत मिलेगा। कितना इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर क्षेत्र मजबूत मिलेगा और यहाँ मिलेगा कमजोर। ध्यान दो भाई, सुन लो। अच्छा, अब यहाँ पर और समझना, यहाँ पर तो समविभवी पृष्ठ खींचे कैसे, तो यहाँ पर मजबूत मिल रहा था, इसका समविभवी पृष्ठ ऐसे बनेगा। देखो इधर भागेगा, इधर दूरी बढ़ेगा, इधर घटेगा। समझ गए होंगे किस तरह से बन रहा है। ये प्लस क्यू वाला है और ये भी प्लस क्यू है हम लोगों को, इस तरह से बनेगा हम लोगों को। मतलब यहां पर जहां क्षेत्र मजबूत है वहां इनके बीच की दूरी कम रहेगा और जहां क्षेत्र कमजोर है वहां बढ़ेगा। इसी तरह से हम लोग को और बढ़ सकता है, ये ऐसे और बढ़ सकता है, ये काटेगा नहीं, टच भले कर सकता, जान लो बच्चों। और इनका कंबाइन भी मिलेगा समविभवी पृष्ठ, कंबाइन हम लोग को इस तरह से मिल सकता है। या टच वाला मत दिखाओ, थोड़ा सा बस ऐसे बगल से गुजार दो यहाँ, और कंबाइंड हम लोग को इस तरह से मिलेगा, इस प्रकार से, इस तरह से कंबाइंड मिलेगा समविभवी पृष्ठ, इस तरह से कंबाइंड मिलेगा समविभवी पृष्ठ ऐसे, इस तरह से कंबाइंड मिलेगा समविभवी पृष्ठ ऐसे। अब आप कहेंगे कंबाइंड क्यों मिल गया, क्योंकि दोनों धनावेश का विभव यहाँ बीच में तो कोई जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इस धनावेश का विभव अगर 10 वोल्ट तो इसका भी 10 वोल्ट, रिजल्ट 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे 10 वोल्ट 15 वोल्ट, इसका भी 15 वोल्ट 30 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इस तरह से क्यों दिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा समविभवी पृष्ठ का विलंबित होता है, और दो आवेशों के ठीक बीचों बीच में जो होता है, ऊपर अगर बढ़िएगा, जैसे एक आवेश यहाँ ले लीजिए और दूसरा आवेश यहाँ ले लीजिए, एकदम बीचों बीच में यहाँ पर आइए, इसका क्षेत्र इधर, इसका क्षेत्र इधर, परिणामी क्षेत्र सीधा ऐसे मिलेगा, मतलब यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा यहाँ पर ऐसे हो गया, दोनों के बीचों बीच में यहाँ पर समविभवी पृष्ठ इस तरह से मिल गया हम लोग को, इस तरह से मिल गया हम लोग को, ऐसे इस तरह से मिल गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है एकदम ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे मिलेगा। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समविभवी पृष्ठ का विलंबित होता, तो ये मिल गया दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय के समविभवी पृष्ठ। अब हम अगला पढ़ेंगे आपको चौथा नंबर, कि जब समरूप विद्युतीय क्षेत्र हो तो समविभवी पृष्ठ किस तरह का होता है। ध्यान देना बच्चों, चौथा पॉइंट है हम लोगों को, समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ। अब विद्युतीय क्षेत्र समरूप है, तो ये जो फॉर्मूला बताए थे कि E जो है इनवर्सली टू डी आर, मतलब कि समान दो विभवांतरों के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता उनके बीच की दूरी के बीच का अनुपाती। अब इस बार ये हर जगह समान हो गया, मतलब दो समविभव पृष्ठों के बीच का दूरी समान रहेगा, इस तरह का मिलेगा बच्चों। ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, इस तरह ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र हम लोगों को ऐसे समरूप विद्युतीय क्षेत्र। अब इसमें क्या मिलेगा समविभव पृष्ठ, अगर एक समविभव पृष्ठ ऐसे मिल गया,
इस तरह से एक समव्ययी पृष्ठ मिल गया। दूसरा भी इसी तरह का मिलेगा समतल, इसी तरह का समतल मिलेगा हम लोगों को। तीसरा का भी इसी दूरी के साथ मिलेगा, तीसरा भी हम लोगों को इस तरह से मिलेगा आपको, तीसरा भी इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा। यानी तो इनके बीच की जो दूरी है ये जो दूरी है इनके बीच का, ये वाला dr, ये यहाँ के बीच की जो दूरी dr है, यहाँ और यहाँ का दूरी समान रहेगा और ये समतल पृष्ठ मिलेगा ऐसे, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समव्ययी पृष्ठ के अविलंबित होना चाहिए। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समव्ययी पृष्ठ का अविलंबित होना चाहिए। हर जगह विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तो एक ही दिशा में है, तो निश्चित है कि समतल रहेगा, तभी ना हर जगह लंबवत रहेगा, तो इस समतल पृष्ठ मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। हम यह कहेंगे कि जो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ समतल पृष्ठ होता है, जिसके तल के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा होता है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा होता है, बच्चों याद रखना हम चीज को, इसके तल के लंबवत, और तथा दो समविभवी पृष्ठों के बीच, दो क्रमागत समविभवी पृष्ठों के बीच, दो क्रमागत समविभवी पृष्ठों के बीच की दूरी जो है, के बीच की दूरी समान होता है। क्रमागत का मतलब कि एक और उसके ठीक अगला, जैसे मान लो इस दो के बीच दूरी हमेशा समान होता है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, ये फिगर रहता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ये लाइन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, चाहे इसमें से कोई भी लाइन। आपके समव्ययी पृष्ठ जो होता है वो किस तरह से होता है, तो समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ लिखे हुए हैं, और दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी समान होता है। अब समविभवी पृष्ठ के गुण कौन कौन से हैं, इस पर आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि समविभवी पृष्ठ के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन से हैं। ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र के समविभवी पृष्ठ बनाए गए, ये समतल पृष्ठ ऐसे ऐसे समतल पृष्ठ है ये। अब हम लोग समविभवी पृष्ठ के गुण हम समझ लेते हैं। समविभवी पृष्ठ के गुण, समविभवी पृष्ठ के गुण हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो पहला बिंदु यह है कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, इसलिए किसी आवेश को समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल से कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो ये बिंदु आवेश है, इसका समविभवी पृष्ठ ये हो गया, मान लो जिसकी त्रिज्या r है, गोलीय पृष्ठ है। अब यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव, हर जगह तो विभव समान होगा, इसका मतलब कि इनके बीच का जो विभवांतर आएगा ये 0 आएगा। इसका मतलब इकाई जांच आवेश को यहाँ से यहाँ तक चलाने में किसी विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी आवेश को अगर समविभवी पृष्ठ पर चलाना हो एक दूसरे बिंदु तक, तो हमें किसी विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युतीय बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे, हम लोग पहला पॉइंट ये है कि समविभवी पृष्ठ, पॉइंट नंबर 1 है समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव समान होता है। अतः समविभवी पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं
के बीच विभवांतर शून्य होता है, शून्य होगा चाहे होता है, शून्य होगा। अतः किसी आवेश को समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। याद रखो बच्चों, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अतः समविभवी पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होगा। अतः किसी आवेश को समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में किसी आवेश को समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, धीरे मिटाओ। अब हम समविभवी पृष्ठ के दूसरा गुण समझते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों की समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के विलंबवत होता। जैसे कभी भी कोई समविभवी पृष्ठ हो तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो है वह पृष्ठ का विलंबवत ऐसे होता है। समविभवी पृष्ठ के अगर ये आपको समविभवी पृष्ठ है तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इस पृष्ठ के अविलंबवत होता है। अविलंबवत का मतलब होता है कि पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचिए, उस पर लंब डालिए, वह लंब जो होता है पृष्ठ पर अविलंब होता है। जैसे बच्चों मान लो कि कोई बिंदु आवेश का समविभवी पृष्ठ हम लेते हैं इस तरह का। अब इस बिंदु आवेश का विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इस तरह से होता है और ये गोलीय पृष्ठ पर देखो अविलंबित हो गया कि नहीं है, अविलंबित हो गया। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वो पृष्ठ के, ये हो गया समविभवी पृष्ठ, तो समविभवी पृष्ठ के अविलंबवत होता है। गोलीय पृष्ठ का विलंब जो है उसके केंद्र से जाता है, याद रखो। और यदि यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस पृष्ठ के अविलंबवत न हो, यदि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये पृष्ठ का विलंबवत यदि नहीं होता है, ऐसे मान लो कि अगर मान लो कि पृष्ठ का विलंबवत नहीं होता है, ऐसे अगर तिरछा होता, सपोज करो कि अगर तिरछा होता तो इस विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दो घटक होता, एक सतह पर और दूसरा सतह के लंबवत। और जो सतह पर मिलता ऐसे इस क्षेत्र, अब इस सतह पर जो मिलता विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का घटक ऐसे, तो होता क्या कि इकाई जांच आवेश को सतह पर यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ चलाने में विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ जाता और तब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जीरो नहीं होता, जो समविभवी पृष्ठ के परिभाषा को गलत कर देता। इसलिए हम लोग कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कभी जो है कभी भी तिरछा ना हो करके पृष्ठ के क्या होगा हम लोगों को, तो अविलंबित आपको मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग याद रखते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय ऐसा लिखते हैं, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के अविलंबवत होता है, पृष्ठ के अविलंबवत होता है। ये हो गया। अविलंबित नहीं होगा तो क्या होगा, अगर तिरछा हो जाएगा इस तरह से, अविलंबित ना होकर के अगर तिरछा हो जाएगा ऐसे, तो इस विद्युतीय क्षेत्र का एक घटक सतह पर मिल जाएगा और एक घटक ऐसे मिल जाएगा। इस घटक के कारण
अब इस सतह पर जांच आवेश को चलाने में इस विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ जाएगा, तब यहाँ और यहाँ का विभवांतर जीरो नहीं मिल पाएगा, तब ये समविभवी पृष्ठ नहीं रह पाएगा। इसलिए तिरछा नहीं होना चाहिए, बल्कि सतह के क्या होना चाहिए, अभिलंबित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिगर में हम समझ ही गए हैं कि अभिलंबित कैसे होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आपको तीसरा प्रॉपर्टी की, दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। जान लो क्यों नहीं करते हैं बच्चों। अगर दो समविभवी पृष्ठ यदि एक दूसरे को काट दे तो इस कटान बिंदु पर दो अभिलंब हो जाएगा, एक अभिलंब इस तरह से और दूसरा अभिलंब इस तरह से, और तब इस बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के दो दिशा हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। और इसलिए दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। एक तरीका यह है इस चीज़ को लिखने का, और दूसरा तरीका यह है कि दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को अगर काटेंगे, इसका मतलब कि दो विभव एक बिंदु पर बराबर हो जाएगा, जो संभव नहीं है। मान लो कि इस समविभवी पृष्ठ का हर बिंदु पर विभव 10 वोल्ट, और इसके हर बिंदु पर मान लो 12 वोल्ट, इस बिंदु पर क्या 10 वोल्ट बराबर 12 वोल्ट पॉसिबल है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को काट नहीं सकता है। अब दूसरा तरीका, जो पहला तरीका जो हम बताओ क्या बताया, कि यदि दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो इन दोनों पृष्ठों के लिए दो अभिलंब मिल जाएंगे दो दिशाओं में, और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ का विलंबित होता है, और दो अभिलंब मिल गया, मतलब कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के दो दिशा मिल गया, दो दिशाओं में यहाँ क्षेत्र मिल गया, और एक विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के दो दिशा एक बार कैसे हो सकता है। इसलिए दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है, दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ये रहा हम लोग को प्रॉपर्टी, आपको समविभवी पृष्ठ के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी ये है बच्चों, पॉइंट नंबर 4, कि जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक होता है वहाँ दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम होता है। जैसे देखो इस फॉर्मूला से जो है E = -dV/dr, और समान विभवांतर dV के लिए E जो है व्युत्क्रमानुपाती dr। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये बिंदु आवेश है बच्चों, इस बिंदु आवेश का ये पहला समविभवी पृष्ठ हमने खींच दिया, दूसरा समविभवी पृष्ठ ये खींचा गया। अब तीसरा जब खींचेंगे तो देखो इस आवेश के करीब में चूंकि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज़्यादा होगा, थोड़ा दूर बढ़ेंगे तो घट जाएगा। तो समविभवी पृष्ठ ऐसा खींचना होगा कि अभी यहाँ पर दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम, आगे बढ़ने पर और ज़्यादा, आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा इस तरह से। यानी जहाँ क्षेत्र का मान कम वहाँ दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी क्या होगा, जहाँ क्षेत्र का मान ज़्यादा वहाँ दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी क्या होगा, तो कम होगा। यानी जहाँ क्षेत्र का मान ज़्यादा वहाँ दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम, जहाँ क्षेत्र का मान कम, क्योंकि आवेश से दूर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान तो घटेगा, इसलिए यहाँ पर दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी ज़्यादा ले लिया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे आपको। अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों के यहाँ पर कि जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक होता है, परिमाण अधिक होता है उस स्थान पर दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम होता है। देखो बच्चों ध्यान दो, जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक होता है उस स्थान पर दो समविभवी पृष्ठों के बीच का दूरी कम होता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से।
जहाँ विद्युत क्षेत्रता का परिमाण अधिक होगा, ये अधिक होगा तो ये वाला कम होगा। दो स्तंभीय पृष्ठों के बीच का दूरी क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, एक स्तंभीय पृष्ठ ये, आपको दूसरा पृष्ठ हम लोग का ये, और ये बिंदु अब ऐसे यहाँ पर है, तीसरा पृष्ठ हम लोग का ये, ऐसे दिखाते हैं हम लोग को। पहला पृष्ठ ये गोलीय पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा पृष्ठ ये। अब मान लो कि यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 10, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लिए आपको 20 वोल्ट या 30 वोल्ट, यहाँ ले लिए हम 30 वोल्ट, यहाँ ले लिए हम 20 वोल्ट, और यहाँ ले लिए हम 10 वोल्ट। ध्यान देना बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग बात है। और विद्युत क्षेत्रता इस सतह का विलंबित होगा, इस सतह का विलंबित होगा। ध्यान देना, देखो बच्चों, यहाँ पर विभवांतर का अंतर 30 में से 20 गया तो 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, लेकिन इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्रता का परिमाण ज़्यादा होगा। अगर ए यहाँ बी ले लो तो ई ए जो होगा ग्रेटर होगा ई बी के, याद रखो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, इस तरह का फिगर देकर पूछ देगा कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्रता का परिमाण ज़्यादा होगा, तो इस आवेश जहाँ पर इन पृष्ठों के बीच का दूरी कम है वहाँ विद्युत क्षेत्रता का परिमाण ज़्यादा, और जहाँ ये दूरी ज़्यादा हो गया वहाँ पर क्षेत्र का मान कम। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव आ जाता है क्वेश्चन, याद रखो इस चीज़ को। तो ये रहा हमको समविभव पृष्ठों के गुण। अब आइए कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि हम लोग विभव के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स को हम पढ़ गए हैं। तो हम लोग यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पर बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकालें। अच्छी तरह से दिया है, इस तरह का समरूप विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र ऐसे दिया हुआ है, और एक समविभवी पृष्ठ ये दिया है। इस प्रकार से आपको एक समविभवी पृष्ठ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 वोल्ट, दूसरा समविभवी पृष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को, और ये दिया हुआ हम लोग को 20 वोल्ट, यहाँ पर एक समविभवी पृष्ठ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया है 10 वोल्ट, इनके बीच की जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दो समविभवी पृष्ठों के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। और विद्युतीय क्षेत्र समरूप है, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र समरूप है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है भाई, एक समान विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है, इस तरह का चित्र दिया हुआ है, और बोला है कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण बताइए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हम लोग यहाँ पर कि E = होता है -dV/dr, और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा में जब बढ़िएगा तो इस सूत्र हम लोग को मिलता है। अब इस E को हमको फाइंड करना है, तो E = -dV मतलब विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में विभव परिवर्तन। तो कहीं पर दो समविभव पृष्ठों के बीच का विभव का परिवर्तन ले लीजिए, अगला और माइनस पीछे वाला, मतलब हम लोग यहाँ कर देंगे कि 20 वोल्ट माइनस जो है 30 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुणे 10⁻²। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर E = हो जाएगा, ये देखो माइनस है, ये तो -10 होगा, माइनस प्लस माइनस 10 वोल्ट, और बाई ये मीटर में हम लोग को निकला हुआ है, मीटर में, तो जगह हम लोग को जो है 5 × 10⁻², आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर में हम लोग को।
ये प्लस बन जाएगा तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5 इंटू 10⁻², वोल्ट पर मीटर। ई इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग को जो है 200 वोल्ट पर मीटर। ये आपको आ जाएगा आंसर। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरह का हो। इस क्वेश्चन को बड़े बढ़िया से देख लो भाई, ढंग से इस चीज़ को देख लो। कहीं का भी दो विभव का अंतर ले लीजिए। इस सूत्र तभी लगाइएगा ये जब हम विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता। देखिए घट रहा है 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे घट रहा है। ये रहा आपको आंसर। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप। ये तो रहा समविभव पृष्ठ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देगा, दिए गए चित्र में समविभवी पृष्ठों को दर्शाया गया है दिखाएं कि या बताएं कि किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक है। ये क्वेश्चन है बाबू, फिगर ऐसे बना हुआ है। एक समविभव पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा पृष्ठ ये, ऐसे बना। यहाँ पर है आपको 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और ये आपको 0 वोल्ट, इस तरह से आपको दिया हुआ। ये बिंदु ए यहाँ दिया हुआ और यहाँ बिंदु बी दिया हुआ आपको। अब बताना है, चाहे मान लीजिए कि डाटा ऐसे दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये जो है आपको 10 को घटाइए आप, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बस यही समविभव पृष्ठ तीन दिया रहेगा और पूछेगा कि बिंदु ए यहाँ दिया हुआ है और बिंदु बी यहाँ दिया हुआ है, कहाँ पर विद्युत क्षेत्रता का परिमाण अधिक है। फॉर्मूला आप जानते हैं कि इक्वल्स टू क्या होगा, -dV/dr, ये आपको होगा। और देखिए दूरी, यहाँ पर अगर दूरी आप लीजिएगा ये dr, तो ये dr कम है और ये dr क्या है, ज़्यादा है। निश्चित रूप से ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा। इसको आप dr1 मान लीजिए, इसको आप dr1 लीजिए, इसको dr2 लीजिए आप। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से आप लिख सकते हैं E जो है इक्वल्स टू E1 इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू, चाहे यही आप इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जहाँ पर दो समविभव पृष्ठों के बीच का दूरी कम है, इस फॉर्मूला से आप जानते हैं ना कि E समान विभवांतर, देखो ना विभवांतर यहाँ पर 10, यहाँ भी 10, तो समान विभवांतर के लिए E जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, यानी dr के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि dr जहाँ पर कम है वहाँ पर क्षेत्र का मान ज़्यादा। तो निश्चित है कि चूंकि dr1 जो है ये कम है dr2 से, अतः निश्चित हो गया कि EA जो होगा बड़ा होगा किस चीज़ से, EB से। मतलब जहाँ पर दो पृष्ठों के बीच का दूरी कम है वहाँ क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा, जहाँ जो पृष्ठों के बीच का दूरी ज़्यादा है वहाँ क्षेत्र का परिमाण कम। तो ये रहा आपको आंसर, ये पर विद्युत क्षेत्रता का परिमाण ज़्यादा होगा और बी पर होगा कम। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। आइए आगे भी कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में
इक्वल्स टू 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब में एक बिंदु ए से बी तक इकाई धन जांच आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलाया गया है जिसे चित्र में दिखाया गया है। चित्र भी यहां बनाएंगे। बिंदु बी और ए के बीच विभवांतर निकालें। बिंदु ए और बी और ए के बीच विद्युतीय विभवांतर निकालें। विद्युतीय विभवांतर निकालें। इस तरह का क्वेश्चन है। मान लो बच्चों, पूरा क्वेश्चन पर अब जितना बोर्ड एग्जाम में जी इस तरह का घुमा फिरा के पूछेगा सब देखेंगे। तो चित्र ऐसा दिया हुआ है, इस तरह का समरूप विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है। ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है समरूप विद्युतीय क्षेत्र। इसमें एक बिंदु ए यहाँ दिया हुआ और बी यहाँ दिया हुआ। ए से बी पर चलाया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है आपको 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब। और जांच में इसको ए से बी पर चलाया जा रहा है। ए और बी के बीच का दूरी भी दिया हुआ है, यहाँ लिखे नहीं, यहाँ दिया हुआ है। ए और बी के बीच का दूरी डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको दिया है क्वेश्चन में, फिगर में दिया हुआ है। और बी के बीच की दूरी देखो बच्चों कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को आप समझिए कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट याद रखिए कि जब विद्युतीय क्षेत्र समरूप हो तो और विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अगर चले तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सीधे याद रखिए V = E × D, विभवांतर का फॉर्मूला। यहां से V = हो जाएगा, E का मान कितना दिया हुआ 3 × 10⁻⁶ और D का मान कितना दिया हुआ 5 × 10⁻−2। V = हो जाएगा 15 × 10⁻⁴ जो है वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको आंसर हो गया। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लगेगा बहुत भारी है लेकिन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 मार्क्स में भी दे सकता इस तरह का क्वेश्चन। जब विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलिएगा, विपरीत दिशा में जब चलिएगा और विभवांतर के लिए फॉर्मूला आपको लिखना हो तो सीधे V = E × D, जहाँ E समरूप विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण और D इकाई जहाँ से उसको चलाने वाली जो दूरी है वो दूरी हो गया। क्वेश्चन में ये वाला दूरी है D है और D को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपको आंसर हो गया, देख सकते हैं। चलिए हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इसको ढंग से आप देख लीजिए आप इस चीज को। आपको पता है कि किसी आवेशित गोले के पृष्ठ पर जो है विद्युतीय विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल और विद्युत क्षेत्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, हम लोग कहेंगे कि एक आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय विभव दिया हो, क्षेत्र नहीं दिया हो, विद्युतीय विभव 3 × 10⁻³ वोल्ट है तथा गोले का त्रिज्या 0.01 मीटर है। इस क्वेश्चन को उल्टा भी करके दे देगा, विद्युतीय विभव ना देकर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता करके दे देगा। इसी में सब बता देंगे आपको। तो
आवेशित गोले के, तो आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकालें एवं आवेश भी निकालें, आवेश को भी निकालें। ये क्वेश्चन है हम लोगों को। सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं बच्चों, समझते हैं। यहाँ ये है हमारा आवेशित गोला। इस आवेशित गोले पर मान लीजिए कि आवेश कैपिटल Q एक समान रूप से वितरित है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो गोले के पृष्ठ पर विभव जो है हम लोग को कितना होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R होगा। इस विभव को दिया हुआ 3 गुणे 10⁻³ दिया हुआ इक्वल्स टू इसका मान 9 × 10⁹ Q आवेश निकालना है, ये भी पूछा गया यहाँ पर। और त्रिज्या दिया हुआ 0.01, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपको जो है, देख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए यहाँ, ये मिल जाएगा हम लोगों को जो है 9 × 10⁻9 और बटा 0.01 इंटू जो है 3 × 10⁻3। देख लीजिए आप, Q इक्वल्स टू हम लोग को निकालना है ना, तो Q इक्वल्स टू ये नहीं होगा, Q इक्वल्स टू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो 3 × 10⁻3 गुणे 0.01 डिवाइडेड बाई ये होगा 9 × 10⁹ होगा वो। अब जाके सही हुआ है, Q इक्वल्स टू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ से 3 से 3 बार में कैंसिल होगा और आपको क्या आ जाएगा, तब यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा Q इक्वल्स टू, इसको आप ऊपर ले जाइए 10⁻⁻6 हो जाएगा और ये 3 बार में तो 1/3 और गुणे हो जाएगा हम लोगों को जो है 0.01 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻6। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों को, डेसिमल को हटा दीजिए, 1/3 इंटू 10⁻⁸ कूलम हो जाएगा। Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, इसको 0.33 लिख सकते हैं, 0.33 इंटू 10⁻⁸ कूलम। Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 3.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। Q इक्वल्स टू जो है 3.3 नैनो कूलम दे सकते हैं आप आंसर। ये हो गया एक आंसर आवेश का। अब इस सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा गोले के पृष्ठ पर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अगर निकाले बच्चों तो मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R²। इसको क्या हम V/R नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि V जो वो कितना है देखो, तो 1/4 Q/R है, इसमें से 1/4 Q/R को V कर दो और बाई R, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, V का वैल्यू कितना है हम लोगों को यहाँ 3 × 10⁻³ जो है 3 दिया हुआ है और बाई त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। इसी तरह हल करना तो ये हो जाएगा 3 गुणे जी डेसिमल हो जाएगा 10⁻⁻2 होगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ और बटा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 3 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम जब वोल्ट पर मीटर। ये रहा आपको आंसर दूसरा। और इस तरह से हम लोग ऐसे सवाल बना दिए। अभी भी अब आगे भी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे बच्चों। खूब पढ़िए, जमकर मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।